लास्ट क्लास अपनी 37 क्वेश्चन पे हो चुकी थी। अब 37 के बाद में अगले क्वेश्चन देखते हैं अपना 38 नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर। देखो इसमें √2 की वैल्यू दे रखी है, गिवन है √2 का वैल्यू, और हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसको इधर लिख लेता हूँ पूरा कंप्लीट में क्वेश्चन को। √8 है, √8 प्लस 2√32 32 और माइनस 3√128 प्लस 4√50। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको तोड़ना सीखना है। देखो तोड़ेंगे कैसे, कि एक संख्या पूर्ण वर्ग हो यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो उसके रूप में तोड़ लेते हैं इसको। तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। भाई 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2, और 128 को लिख सकते हैं हम 64 × 2, और 50 को हम लिख सकते हैं 25 × 2। ये अब मान लीजिए किसी को इसमें भी ये तोड़ने में प्रॉब्लम आए, तो बेसिक तरीका होता है, लेकिन बेसिक में जाना नहीं है। एक बार थोड़ा समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ बेसिक में क्या है। जैसे आपको 50 का देखना है 50 का, आपसे टुकड़ा नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, प्राइम फैक्टर कर देंगे। 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब 5 तो क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। इसमें डायरेक्ट हो जाता है कि 25 का वर्गमूल लेंगे, रूट लेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, देखते हैं एक बार। 4 का वर्गमूल कितना आ गया भाई, 2 आ गया। अंडर रूट में कितना रह गया, रूट में 2 रह गया भाई। प्लस 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4 आएगा। 16 का वर्गमूल लेंगे अपन 4 आएगा, और 2 ऑलरेडी रखा हुआ है, तो 4 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। रूट में कितना रह गया, 2 रह गया। माइनस 64 का कितना आएगा 8, और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। 24√2 आ जाएगा इसका। इसको लिखेंगे तो अपन 25 का कितना आता है, 25 का वर्गमूल आता है 5। 4 पहले से ही, तो 5 × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 20√2 रह जाएगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि सारे के सारे √2 की वैल्यू है, सारे की सारी किसकी वैल्यू है, √2 की। तो सीधा सीधा हम प्लस कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर देंगे, माइनस का है तो माइनस कर देंगे। अब हम देखते हैं प्लस किस किस में, 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए। 10 और 20 कितने हो गए, 30। और 30 में से जैसे ही हम 24 घटाएंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 6√2 बचेगा। कितना बचेगा, 6√2। अब 6√2 है, √2 की वैल्यू गिवन है हमारे पास में दे रखी। √2 का वैल्यू कितना है, 1.414 दे रखा है, तो उसका वैल्यू रख देंगे और 6 से गुणा कर देंगे। √2 का है 1.414, गुणा किससे करेंगे, 6 से। जैसे ही 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8484। कितने छोड़ के पॉइंट लगानी है हमको, 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगानी है, तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे। और ये कौन से ऑप्शन में है, ये आपको गिवन है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन आपका राइट है आंसर हो जाएगा। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम, देखते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसके टुकड़े करो। और कैसे टुकड़े करने हैं, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। एक संख्या कैसे होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, जिससे उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सके। मान लीजिए आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है कि पूर्ण वर्ग में कैसे तोड़े, तो उसके लिए बेसिक तरीका है, इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम पास करने के लिए आपको तोड़ना आना चाहिए, जिससे आपकी स्पीड बढ़े। ये बिल्कुल बेसिक तरीका होता है, एक बार सीखने के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 38 के बाद में अपन क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 39 पे। इस पे भी देखो, इनको मैं यहाँ ही एक बार आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये 4 है, इसको हम लिख देंगे 8 को 4 × 2। 4 का पूरा पूरा वर्गमूल आ जाएगा, 4 का लिखने की जरूरत नहीं। इस 2 का पूरा वर्गमूल आएगा नहीं, तो ये √2 ही आएगा। अब 8 में 4 × 2 है, तो 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2 आता है। रूट में कितना और रह जाएगा, 2 रह जाएगा, यानी 8 √8 को 2 √2 लिख सकते हैं। माइनस 4 का वर्गमूल 2 आएगा,
पूरा पूरा आ गया, और अंडर रूट का 2 है ये। अब आप देखो रूट के यहाँ कितने, 2, यहाँ कुछ नहीं है तो एक तो मान ही सकते, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो 1 रूट 2 ही तो बचा, यानी रूट 2 ही बचा है, -2 एज इट इज बच गया, और ये यहाँ का क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में किस में दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखा है आपको सेकंड यानी बी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, बी ऑप्शन। सबसे पहले हमको करना है 8 को तोड़ना है, 8 को 4 गुणा 2 लिखेंगे, एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 4 का पूरा पूरा वर्गमूल कितना आता है, 2, 2 रूट 2, -4 का वर्गमूल 2, और इसका कितना हो जाएगा, रूट 2 का रूट 2 ही है, एक रूट 2 है, मतलब आगे कुछ नहीं होता तो एक तो होता है। ये 2 रूट 2 में से एक रूट 2 जब घटेगा तो रूट 2 ही बचेगा, मतलब एक रूट 2, एक लिखो चाहे मत लिखो, ये 2 एज इट इज बच जाएगा, और ये यहाँ का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाता है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्यूब रूट है, तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नहीं तोड़ना, परफेक्ट क्यूब नंबर में तोड़ना है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं उनके, वो कैसे होनी चाहिए, पूर्ण घन होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, पूर्ण घन, जिसका पूरा पूरा घनमूल निकाला जा सके। तो यहाँ एक बार ट्राई करते हैं पूर्ण घन, और नहीं आता तो आपको पता ही है बेसिक तरीका, जैसे पूर्ण घन में किसी संख्या को तोड़ते हैं, जैसे 32 को तोड़ना है तो सबसे पहले आवाज गुणनखंड निकालेंगे, 2 का भाग देंगे, कितनी बार गए, 16 बार, अगेन 2 का देंगे, कितनी बार गया, 8 बार गए, फिर 2 का देंगे, 4 बार गए, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 4 बार गए, 2 बार जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसमें तिकड़ी बनानी होती है, तिकड़ी का मतलब 3 3 के जो, तो ये कंप्लीट है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट में कितना रह जाएगा आपका, 2 × 2 बोले तो 4, क्यूब रूट 4 रह जाएगा। इसको ऐसे बेसिक तरीके से बिल्कुल देख सकते हैं अपन, नहीं तोड़ पाओ तो, बाकी अपन को डायरेक्ट ही तोड़ना है इसको। कैसे तोड़ना है, यही तोड़ सकते हैं। 32 को अपन को पूर्ण घन संख्या में तोड़ना है, तो 8 × 4 लिखा जा सकता है इसको, 32 को। इसको नहीं तोड़ सकते पूर्ण घन संख्या में, इसको तोड़ सकते हैं अपन, तो इसको लिख सकते हैं 125 × 4 लिख सकते हैं, 500 को 125 × 4। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, देखो ऐसा करने से ये फायदा हुआ, 8 का घनमूल आ जाएगा, 2 बाहर है पहले से, तो 2, 8 का घनमूल भी 2 ही आएगा, और घन रूट में कितना रह जाएगा आपका, घन रूट में रह जाएगा आपका 4, क्यूब रूट में, ये लो, वो एज इट इज है, उसको छेड़ना ही नहीं है, सेकंड वाली टर्म्स को, क्यूब रूट को। अब आपको पता है 125 का घनमूल कितना आ जाता है, 5 आ जाता है, और क्यूब रूट में कितना रह गया, 4 रह गया, 4 रह गया। अब देखो ये सारी की सारी वैल्यू है जो क्यूब रूट 4 की है, ये भी क्यूब रूट 4 का है, ये भी क्यूब रूट 4 का है, ये भी क्यूब, यहाँ तो कितना हो गया, 2 × 2 कितना हो गया, 4, 4 क्यूब रूट 4, -2 क्यूब रूट 4, +5 क्यूब रूट 4। तो आप देख लो क्यूब रूट 4 के तो सीधे सीधे आप जोड़ सकते हो और घटा सकते हो। जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो गए, 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7, 7 बचेंगे क्यूब रूट 4 के, कितने बचेंगे, 7। ये कौन से ऑप्शन में है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सी ऑप्शन में, इसको 7 कर लेना बस, कितना करना है, 7, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। उसमें थोड़ा सा एरर था, करेक्शन करके उसको क्या बनाना है, 7 बनाना है, 7 बनाना है, 7 क्यूब रूट 4 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यानी क्यूब रूट निकाला जाता है तो क्यूब संख्या में तोड़ा जाता है, पूर्ण घन संख्या में तोड़ा जाता है। अब इसका बेसिक प्रोसेस जो होता है, इसका यूज नहीं करके आप इससे समझ लेना, एक बार समझने के बाद में आपको वैसे ही तोड़ना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप ध्यान रखोगे कि ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करनी है, और साथ ही आपको संपूर्ण कोर्स लेना है, इसका कंप्लीट कोर्स लेना है, तो KCA यानी कृतिकाज कंपटीशन एकेडमी के ऐप से आप इसको खरीद सकते हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हाँ भाई, 41 क्वेश्चन है, 41 नंबर। सबसे पहले देखो पॉइंट वाली संख्या में है तो इनके पॉइंट का इलाज करते हैं, यानी दशमलव का इलाज करते हैं। दशमलव देखते हैं हट रही है या नहीं हट रही। तो इसमें दो छोड़ के पॉइंट है, ये पॉइंट से हट जाएगी, तो ये रह गया 49/25। इसकी भी पॉइंट इससे हट जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इनका वर्गमूल लेंगे। 49 का वर्गमूल आएगा 7। 7 का ही तो स्क्वायर होता है। 25 का कितना आ जाएगा 5। प्लस का साइन है, प्लस का लगा देंगे। उसका कितना आएगा, उसका आएगा 9। और उसका कितना आएगा भाई, उसका आएगा आपका 6। 36 का 6। अब इसको काट सकते हैं। इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है दोनों, तो 3 से काट देते हैं, 3 का भाग दे देते हैं। इसमें 3 बार और इसमें 2 बार। अब ऐड करना है बस। अब हमारे पास में हो गई एक 7/5 और दूसरी संख्या हो गई हमारे पास में 3/2। इनको ऐड करना है, तो ऐड कर सकते हैं क्रॉस गुणा करके। 5 को 3 से गुणा करो, बोलो कितने हुए 5 गुणा 3 15। 2 को 7 से गुणा करो, कितने हो गए 14। 14 और 15 को जैसे ही हम जोड़ेंगे तो कितने हुए हमारे पास में 29 हो गए। और डिवाइडेड बाई दोनों का गुणनफल 5 गुणा 2 कितना होगा 10। तो 29/10 ये आ जाएगा। ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो इसका डिवाइड करके देख लो। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना 2 टाइम, 2 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा, बचेंगे 9। 9/10 इसका आंसर आ जाएगा। 2 सही 9/10। अब ये कौन से ऑप्शन में है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। 2 सही 9/10। ओके। तो वो इनको कैसे गुणा कर सकते हैं, जैसे दोनों फ्रैक्शन है भिन्न है, इनको जोड़ना है तो दो को आपस में, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो। प्लस का साइन है तो ऐड करो और माइनस का साइन है तो घटा दो। और नीचे दोनों का गुणनफल आना चाहिए, डायरेक्ट हो जाता है क्रॉस गुणा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है। अब इसमें भी उसी तरीके से रूट है तो इसको तोड़ना है अपन को। 216 है, इसको तोड़ना है। यहाँ नीचे भी ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन है। ये 96 भी किसमें है, रूट में है। अब सही है, 96 भी किसमें, रूट में। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले तोड़ते हैं। तोड़ेंगे तो इसको 24 को लिख सकते हैं अपन। 24 को लिख सकते हैं हम 4 × 6। और 216 को लिख सकते हैं हम 36 × 6। एक बार यहाँ लिख देता हूँ। 24 को लिख सकते हैं हम 4 × 6। 24 ही तो है, उसके ऊपर रूट लग रहा है, एज इट इज लगा दिया। प्लस 216 को अपन लिख सकते हैं 36 × 6। ये और 96 को अपन लिख सकते हैं 96 को हम लिख सकते हैं 16 × 6। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसमें तोड़ना है अपन को। ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान में रखनी है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपको बता रखा है, अभाज्य गुणनखंड करके आप देख सकते हो। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में जोड़े बनाने, जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, वो बेसिक प्रोसेस होती है, अपन को यहाँ डायरेक्ट नहीं देखना है। अब हमने ये देखा कि 4 का वर्गमूल कितना आएगा। 4 का वर्गमूल आएगा 2। और क्यूब रूट, रूट में कितना रह जाएगा 6। क्यूब रूट नहीं है, रूट ही है। 36 का कितना आएगा बेटा 6 वर्गमूल, और रूट में कितना रह जाएगा 6 बटे में। 16 का कितना आएगा 4, और रूट में कितना रह जाएगा 6। अब देखो ये दोनों रूट 6 की वैल्यू है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो कितनी हो गई टोटल 8 हो गई। कितनी हो गई 8 रूट 6। रूट 6 की वैल्यू कितनी हो गई 8। नीचे कितनी है रूट 6 की वैल्यू 6, 4 है। अब अपन आराम से काट सकते हैं इसको। 6 से रूट 6 कट जाएगा। 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 2 बार। और 2 ही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, हमको दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। देखो ध्यान से देख लो एक बार। 24 को हमने लिखा 4 × 6। अरे भाई 24 8 × 3 भी होता है, 24 12 × 2 ही होता है, तो हमने 4 × 6 ही क्यों लिखा,
क्योंकि ये ध्यान रखना है कि एक संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए जिसका हम पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सके। तो 4 × 6 इसलिए लिखा है क्योंकि 4 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि यही क्यूब रूट में होता तो हम इसको लिखते हैं 8 × 3। भाई 8 पूर्ण घन संख्या है तो उसका घनमूल आ जाता है। यहाँ 4 है पूर्ण वर्ग संख्या, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, इस 4 का 2 आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, रूट में 6 रह जाएगा। यहाँ भी 36 × 6 लिखना है तो 36 का कितना आ जाएगा 6 और रूट में 6। इसको भी 16 × 6 लिखना है तो 16 का 4 आ जाएगा 69। ठीक है, बाकी का प्रोसेस सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, देखो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये दे रखा है आपको 625 का रूट, इधर 25 है, इधर 196 है, तो 625 का पूरा पूरा वर्गमूल आ जाता है। 625 किसका वर्ग होता है 25 का, तो 25 रूट में आ गया, रूट कितना आ गया इसका 25 आ गया, वर्गमूल कितना आ गया 25 आ गया। ये 14 बटे में 25 है, 25 का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इस 25 का कितना आ जाएगा 5, 625 का 25 वर्गमूल निकालेंगे, 14 एज इट इज, 11 एज इट इज, 196 का आ जाएगा आपका 11 एज इट इज, 196 का आ जाएगा आपका 14। 14 का स्क्वायर ही तो होता है 196, 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, 14 का स्क्वायर। अब यहाँ काट सकते हैं अपन, 14 से 14 ये खत्म हो गया, 14 से 14 खत्म हो गया, देखो ये खत्म, 11 से 11 खत्म, 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा 5, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 5, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमको, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम थी, इसको आराम से समझ सकते हो। 625 का 25 लिया बटे 11, 14 एज इट इज, 25 का 5, 11 एज इट इज, और 196 यानी 196 का वर्गमूल लेंगे 14 आएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। देखो इसमें डिवाइड का साइन है, वह आ गया, तो सबसे पहले इसको बेसिक तरीके से मैं लिख देता हूँ आपके सामने। रूट 72 है बेटा, -18, इसको डिवाइड करना है अपन किससे, रूट 12 से डिवाइड करना है। अब सबको तोड़ना है भाई, वर्गमूल निकालेंगे तो तोड़ेंगे सबको, तोड़े तो 72 को लिख सकते हैं अपन 36 × 2, 72 को 36 × 2, 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, 9 का वर्गमूल आ जाता है ना 3, इसलिए इसको भी अपन पूर्ण वर्ग संख्या में तोड़ेंगे तो 4 × 3 लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे तो 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा, रूट में क्या रह गया ऊपर 2 रह गया, माइनस 9 का 3 आ जाएगा, रूट में क्या रह गया 2 रह गया, नीचे 2 का कितना आएगा, 4 का कितना आएगा 2, और रूट में कितना आएगा नीचे 3। अब देखते हैं एक बार बिल्कुल, ये भी रूट के हैं, रूट 2 के हैं, और ये भी रूट 2 के हैं। यहाँ रूट 2 के कितने 6, और यहाँ कितने 3, 6 में से 3 गए, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3, 3 रूट 2 बच जाएंगे ऊपर तो, और नीचे आपका बचेगा 2 रूट 3। अब बहुत से बच्चों को ये इसमें प्रॉब्लम आती है, बाकी ये ऑप्शन में नहीं, ये आंसर होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा तो इसका परमेयकरण करते हैं। परमेयकरण करने का मतलब नीचे से रूट को खत्म करना है, तो नीचे से रूट को खत्म करना है। वैसे तो हम तो डायरेक्ट ही काट सकते हैं कि रूट 3 से 3 को काटेंगे रूट 3 बार, इसको रूट 2 बार, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको रूट 3 को खत्म करना है नीचे से, तो ऊपर नीचे आप रूट 3 का गुणा कर दो, ये लो ऊपर गुणा हो जाएगा। अब आप मेरे को ये बताओ, ये रूट 3 × रूट 3 करेंगे तो ये 3 आएगा कि नहीं आएगा, और ये 3 इस 3 को खत्म कर देंगे। अब ऊपर तो रह गया आपका रूट 2 × रूट 3, रूट में दोनों संख्या गुणा होगी तो कितना हो जाएगा रूट 6, और नीचे आपका रह गया 2, और ये आपके ऑप्शन में दे रखा है डी ऑप्शन में, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ ध्यान रखना नीचे से रूट को खत्म करना है तभी आंसर हो, किसी में भी नीचे रूट नहीं है, इसलिए नीचे से रूट को खत्म करना है तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। रूट में जो संख्या दे रखी है उसी से ऊपर नीचे गुणा करो, तो रूट 3 × रूट 3 करेंगे तो ये 3 आएगा, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ऊपर रूट 2 × रूट 3 है तो रूट 6 हो जाएगा, नीचे 2 बचा है तो 2 रह जाएगा, ठीक है।
यही आपका आंसर होगा जो कि डी ऑप्शन में दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, 45 नंबर क्वेश्चन। इसको भी वही बेसिक रूट में है, सारी तोड़ना है बस। तोड़ते समय ध्यान रखना है एक संख्या कैसी रखनी है आपको, पूर्ण वर्ग संख्या रखनी है। तो 80 को बेटे हम लिख सकते हैं, 80 को अभी लिखा है जस्ट, नहीं लिखा क्या, 80 को लिख सकते हैं 16 गुणा 5, ये लो, माइनस 112 को लिख सकते हैं अपन 16 गुणा 7, ये लो, बटे में 45 को लिख सकते हैं हम 9 गुणा 5, फिर 9 का पूरा पूरा वर्गमूल आ जाए, इसलिए 9 गुणा 5 लिखा, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 63 को लिख सकते हैं 9 गुणा 7। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 16 गुणा 5, तो 16 का वर्गमूल पूरा पूरा आ जाएगा कितना, 4, 4 रूट 5 रह गया, माइनस 16 का वर्गमूल 4 आएगा, 4 रूट 7 रह गया, बटे में नीचे 9 का कितना आ जाएगा 3, 3 रूट 5 रह गया, और यहाँ रह गया आपका 3 रूट 7। अब ऊपर से और नीचे से कॉमन आ रहा है, देखो 4 इसमें भी है, इसमें भी 4 कॉमन, नीचे से 3 कॉमन, ऊपर से 4 जैसे ही कॉमन लेंगे तो 4 तो बाहर आ जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 7 रहेगा। अब नीचे से भी 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो रूट 5 माइनस रूट 7 आएगा, कितना आएगा, रूट 5 माइनस रूट 7। अब आप देखोगे कि ये दोनों एक जैसे हो गए कोष्टक, तो ये पूरा का पूरा कोष्टक से कोष्टक खत्म, ब्रैकेट से ब्रैकेट खत्म, पूरा ऊपर रह गया 4 और नीचे रह गया 3, तो इसका आंसर आएगा 4/3। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन में कहीं 4/3 नहीं देगा, तो इसको बदल सकते हैं। 4/3 का मतलब हो गया 4 में 3 से डिवाइड करना, 3 एकम 3, एक बार गया, बचा 1 और नीचे लिख देंगे 3। तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमको, ये सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कई बार देखो यहाँ गलती कर जाते हैं, 4/3 दे रखा है, अब उनको 4/3 कहीं दिखा नहीं, 3/4 दिखा, कि हो सकता है उल्टा हो गया, उल्टा कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, इसको आगे बदल सकते हैं मिश्र भिन्न में, एक बार पूरा पूरा भाग जाएगा, एक बचेगा, 1/3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखोगे तो 32 को लिखना है अपन, अब तो कई बार अपन लिख चुके हैं तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो 32 को लिख सकते हैं 16 गुणा 2, रूट में। तो 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं बेटा 16 गुणा 3, रूट में ही है पूरा, बटे में 8 को लिख सकते हैं अपन 4 गुणा 2। अभी तो मैं एक बार बता रहा हूँ लिख लिख के, फिर आप डायरेक्ट भी इनको कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। 4 गुणा 3 लिख दिए, अब इनका पूरा पूरा वर्गमूल आ जाएगा। देखो 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, 4 रूट 2 प्लस इस 16 का 4 रूट 2 की जगह यहाँ आ जाएगा रूट 3, इधर 4 का वर्गमूल 2 रूट 2, इधर 2 रूट 3। अब ऊपर से नीचे संख्या कॉमन लेनी, ऊपर से 4 कॉमन आएगी तो ऊपर रह जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3, और नीचे कॉमन क्या आएगी, नीचे 2 कॉमन आएगा, रूट 2 प्लस रूट 3 नीचे रह गया। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ दोनों में है, देखो ये 2 दोनों में है या 4 दोनों में, तो कॉमन आ गया। अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट खत्म। अब 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दिया हुआ, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, और यदि आपको पूरा संपूर्ण कोर्स खरीदना है तो आप कृतिकाज कंपटीशन एकेडमी पर जाकर इसको खरीद सकते हो, इस कोर्स को, संपूर्ण कोर्स को, जिसमें आपको अर्थमेटिक्स प्लस एडवांस दोनों मिल जाएगी। अर्थमेटिक्स का और एडवांस का कॉम्बिनेशन है इसमें, जो अपने सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। किसी भी एग्ज़ाम, जैसे जनरल एग्ज़ाम है, कोई भी रेलवे है, एसएससी है, बैंक है, ठीक है, मैथमेटिक्स का संपूर्ण कोर्स इसमें आपको मिल जाए।
अब ये क्वेश्चन नंबर हो गए 46। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, ये क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ, बाकी के अपन अगली क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ओके।